जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तक की सरल व्याख्या। आज संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम सीखेंगे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन जिसमें कि हम कर्तृवाच्य सीख चुके हैं और आज हम कर्मवाच्य को विशेष रूप से सीखेंगे। आपको पहली वीडियो में समझाया गया था क्या कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, नाम से भी स्पष्ट है। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। अर्थात कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है और भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक ही रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, आइए अब पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियमों को जान लेते हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है। सकर्मक धातुएं होंगी तभी तो कर्मवाच्य बन पाएगा, है ना। तो हमेशा जब भी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो वहां पर सकर्मक धातुएं होंगी। उसके बाद कर्मवाच्य परिवर्तन में क्रियापद निर्माण करने के लिए सार्वधातुक लकारों कौन कौन से होते हैं? लट लकार, लोट लकार, लंग लकार तथा विधिलिंग लकार। इनको कहा जाता है 4 लकारों को। क्या कहा जाता है? सार्वधातुक लकार। तो इनमें क्या होता है? मूल धातु के साथ य जोड़कर ते प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे पठ धातु में हमने क्या किया? य जोड़कर ते प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बना हमारा? पठ्यते। तो ये क्या हुआ? क्रियापद। कैसे बना एक बार फिर से समझ लेते हैं। नियम के अनुसार क्या होता है? मूल धातु में य लगाकर और तेव लगा दिया जाता है और फिर उसके रूप चलाए जाते हैं। कैसे? आत्मनेपदी धातुओं के समान। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया सदा आत्मनेपद में होती है। जैसा आपको अभी बताया था क्या कि मूल धातु में य जोड़कर फिर आत्मनेपद के प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और फिर उसी की तरह से रूपों का प्रयोग किया जाता है, रूप चलाए जाते हैं। अगला नियम, कर्ता प्रथमा विभक्ति से तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जब भी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन किया जाता है तो कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में बदल दिया जाता है। और क्या होता है? कर्म प्रथमा विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है, कर्ता तृतीय विभक्ति में आ जाता है और कर्म जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्रियापद कर्म के अनुसार होता है। जो क्रिया होगी फिर वो किसके अनुसार होगी? जो वाक्य का कर्म होगा उसके अनुसार फिर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहते हैं अर्थात कर्म पद में जो पुरुष और वचन होता है क्रिया में भी वही पुरुष और वचन होता है। मतलब यदि कर्म प्रथम पुरुष का है, मतलब कर्म मतलब जो कर्म का जो कर्ता होगा, जो कर्म होगा, यदि वो प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की प्रयोग होगी। यदि वो मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की प्रयोग होगी और यदि वो उत्तम पुरुष का कर्ता होगा तो वो वहां पर क्रिया भी उत्तम पुरुष की प्रयोग की जाएगी। कैसे? उदाहरण से समझ लेते हैं। और जैसे सह पुस्तकम पठति। अब देखिए यदि हम इस वाक्य को देखें तो सह क्या है? कर्ता, ठीक है। पुस्तकम है कर्म और पठति क्या है? क्रिया। सह हुआ कर्ता, पुस्तकम हुआ कर्म और पठती हुई क्रिया। अब इस कर्तृवाच्य को हमें बदलना है कर्मवाच्य में। नियम के अनुसार हम क्या करेंगे? सह अर्थात जो कर्ता है उसको तृतीय विभक्ति में बदल देंगे। तो सह का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? तेन। क्या होगा? तेन।
पुस्तकम क्योंकि नपुंसक लिंग है तो प्रथमा में भी ये पुस्तकम ही रहेगा, है ना। तेन पुस्तकम, और इसको हटा देते हैं यहाँ ऊपर। तेन पुस्तकम। अब क्रिया कैसे होगी? क्रिया होगी कर्म के अनुसार अर्थात पुस्तक के अनुसार। तेन माने उसके द्वारा, पुस्तकम माने पुस्तक, और पठ्यते। पठ्यते क्यों? क्योंकि मूल रूप में, धातु के मूल रूप में य जोड़कर ते प्रत्यय आ जाएगा। तो क्या बनेगा? तेन पुस्तकम और पठ्यते। ये बन गया हमारा कर्मवाच्य। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। सह त्वाम पश्यति। अब देखिए, सह त्वाम पश्यति, तो नियम के अनुसार जो कर्ता होगा वो तृतीय विभक्ति में आ गया। क्या बना? तेन। अब त्वाम, त्वाम का क्या बनेगा? क्या? त्वाम का प्रथमा में क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? तेन त्वम और पश्यति। पश्यति में क्या होगा? मूल धातु में य जोड़कर और फिर आत्मनेपद का प्रत्यय लगाना है। और आत्मनेपद का प्रत्यय यहाँ पर कौन सा लगेगा? अब देखिए, त्वम क्या हुआ? त्वम के अनुसार क्रिया होगी। त्वम मध्यम पुरुष का कर्ता होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी। क्या बनेगा? तेन त्वम दृश्य से। इसको एक बार फिर से समझते हैं। क्या नियम था हमारा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलने के लिए कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो जो हमारा पहला वाक्य है, सह पुस्तकम पठति, तो यहाँ पर हमने क्या किया? सह का हमने बनाया तेन, पुस्तकम क्योंकि प्रथमा और द्वितीय दोनों में समान रूप से चलता है तो प्रथमा में भी पुस्तकम ही रहा, और पठति जो था वो हो गया हमारा पठ्यते। ठीक है, तो वाक्य क्या बना? तेन पुस्तकम पठ्यते। अब इसी तरह से दूसरा वाक्य जब हमने देखा, सह त्वाम पश्यति, तो यहाँ पर सह का हो गया तृतीय विभक्ति तेन, त्वाम का हुआ त्वम। अब त्वम के अनुसार जब हमने क्रिया का प्रयोग किया तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का हमने यहाँ प्रयोग किया, तो वाक्य बना तेन त्वम दृश्य से। ठीक है, आइए कुछ और नियम हैं उनको भी अच्छे से समझते हैं ताकि बहुत अच्छे से हमें वाच्य परिवर्तन आ जाए। आकारांत धातुओं में इन धातुओं के आ को ई होता है। कौन कौन से धातुओं के आ को ई होता है भाई? दा, धा, मा, स्था, पा, हा, सा तथा गई धातु। कहते हैं कि यहाँ तक तो आ है, लेकिन गई धातु के आई को भी क्या हो जाता है? ई हो जाता है, और क्या बन जाता है? दा का दीयते, धा का धीयते, मा का मीयते, स्था का स्थीयते, पा का पीयते, हा का हीयते, सा का सीयते और गई का गीयते। ये बन जाता है। अब कहते हैं अन्य को नहीं होता। जो धातुएं दी गई हैं सिर्फ इनको ही होता है, इनके आ को ई होता है, और गई धातु के आई को ई होता है, अन्य को नहीं होता। जैसे ज्यायते, स्नायते, उदाहरण भी हैं सामने, है ना। अब एक उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। बालकः जलम पिबति, तो क्या बनेगा इसका? बालकेन, कर्ता में हो गई तृतीया, है ना। बालकेन और जलम क्या होगा? पीयते। बालकेन जलम पीयते। ठीक है, उसके बाद अगला नियम, ह्रस्व ऋकारांत वाली धातुओं को री के स्थान पर री हो जाता है। जैसे क्री, मृ, व्री, ह्री, ध्री और भ्री, इनको क्या हो जाएगा? क्रियते, म्रियते, व्रियते, ह्रियते, ध्रियते और भ्रियते, है ना। इसका एक उदाहरण समझते हैं। त्वम किम करोषि, तो जब हम इसका कर्मवाच्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? त्वम का हो गया त्वया,
और किम, और क्री का क्या बन जाएगा? क्रियते। त्वया किम क्रियते। ठीक है। अगला नियम, दीर्घ रिकारांत वाली धातुओं को री के स्थान पर इर हो जाता है। जैसे ग्री, त्री, ज्री, श्री। तो इनको क्या हो जाएगा? ग्री को गीरियते, तीरियते, जीरियते और शीरियते, ये हो जाता है। जैसे सह भोजनम गिरति। अब देखो, गिरति का मतलब होता है निगलना। किसी भी कारण से किसी से खाना नहीं खाया जा रहा है, गले में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी वजह है, तो क्या हुआ, वह खाने को बस क्या करता है, निगलता है। तो इसलिए क्या है, सह भोजनम गिरति। तो वाक्य क्या बनेगा इसका? तेन भोजनम और गीर्यते। तेन भोजनम गीर्यते। ठीक है। अगला नियम, वच आदि धातुओं को संप्रसारण हो जाता है। कहते हैं वच आदि जो धातुएं हैं उनको संप्रसारण होता है। क्या होता है संप्रसारण? पहले भी बताया था आपको। क्या? जब यण संधि आपको समझाई थी तब संप्रसारण के बारे में भी बताया था, और जब आपको प्रत्यय बताए थे तब भी ये नियम बताया था। क्या? हम्म। ई, उ, री और ली, इसको कहते हैं इक प्रत्याहार, है ना। इसको क्या हो जाता है, यण प्रत्याहार हो जाता है। ई को य, उ को व, री को क्या हो जाता है, र, और लरी को क्या हो जाता है, ल। इसको क्या कहते हैं, यण प्रत्याहार। हम्म। ई उ री ली अर्थात इक प्रत्याहार को यण प्रत्याहार हो जाता है। जैसे य, व, र, ल, ये हो जाता है ना। अब संप्रसारण क्या होता है, जब इनको उल्टा हो जाता है। य को ई हो जाता है, व को उ हो जाता है, र को री हो जाता है और ल को ली हो जाता है। तो इसको कहते हैं संप्रसारण। तो ये होता है संप्रसारण, जब यण प्रत्याहार को इक प्रत्याहार हो जाता है। ठीक है। तो कहते हैं वच आदि धातुओं को संप्रसारण हो जाता है। जैसे वच को उच्यते, यज धातु का इज्यते, प्रच्छ का पृच्छयते, इस तरह से। जैसे एक उदाहरण, गुरुः प्रश्नम पृच्छति। तो क्या बनेगा? हम्म। गुरुणा प्रश्नः और पृच्छयते। गुरुणा प्रश्नः पृच्छयते, गुरु के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कुछ और इसके नियम हैं, उनको समझ लेते हैं। क्या? ह्रस्व ई को ई, ऊ को ऊ हो जाता है। क्या? ह्रस्व ई को ई होता है, ऊ को ऊ होता है। जैसे जी को जीयते, ची को चीयते, हु को हुयते। हु धातु हवन करने के लिए प्रयोग होती है। जैसे इसका एक उदाहरण, सा पुष्पम चिनोती। तो क्या होगा? सा का हो गया तया, पुष्पम क्योंकि नपुंसक लिंग है इसलिए पुष्पम ही रहेगा, और चिनोती के स्थान पर क्या हो जाएगा? चीयते। सा पुष्प सॉरी तया पुष्पम चीयते। ठीक है। इस तरह से इसका प्रयोग होगा। अब एक नियम और, द्विकर्मक धातुओं, कौन कौन सी, कितनी होती है द्विकर्मक धातुएं? द्विकर्मक धातुएं 16 होती हैं, जिनमें हमेशा दो कर्म होते हैं, अर्थात दो कर्मों का प्रयोग किया, उनको द्विकर्मक धातुएं कहते हैं। उनमें से कुछ धातुओं के बारे में बताया गया है। क्या? कि दुहु, याच, पच,
दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, शास, जी, मथ और मुश। ये कहते हैं इनके कर्मवाच्य बनाने पर गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। अब पहले तो ये समझ लेते हैं गौण कर्म क्या होता है। जब इन धातुओं का हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य में दो कर्म प्रयोग होते हैं। तो एक होता है मुख्य कर्म जो कि कर्म होगा ही वाक्य का, और एक होगा गौण कर्म जो कि इन धातुओं की वजह से प्रयोग किया जाएगा। तो कहते हैं उस गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वामनः बलिम वसुधा याचते, यहाँ पर वसुधाम होगा। वामनः बलिम वसुधाम याचते। तो इसका क्या बनाएंगे हम जब कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे? वामनेन बलिहि वसुधाम याच्यते। तो इसका कर्मवाच्य बनेगा। देखिए यहाँ पर बलि जो है वो गौण कर्म हुआ, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? कर्मवाच्य बनाते समय बलि में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया। ठीक है। अब अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम कहता है जबकि नी, ह्री, कृष, वह, ये जो धातुएं हैं, चार धातुएं, और ये कितनी थी? 12। अब 4 बच गई। अब उनके बारे में समझ लेते हैं। ये कौन सी? नी, ह्री, कृष और वह। इन धातुओं में कर्मवाच्य बनाने पर मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जो ऊपर वाली धातुएं थी, जब हम इनका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो जो गौण कर्म होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जिसका उदाहरण हमने क्या देखा? वामनः बलिम वसुधाम याचते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जब हमने कर्मवाच्य बनाया तो क्या बना? वामनेन बलिहि वसुधाम याच्यते। ठीक। अब नीचे का नियम क्या कहता है? ये कहता है नी, ह्री, कृष और वह, इन धातुओं का जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो मुख्य कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे त्वम अजाम ग्रामम नयसी। तो इसका जब हमने कर्मवाच्य बनाया तो क्या बना? त्वया अजा ग्रामम नीयते। तुम्हारे द्वारा बकरी को गांव ले जाया जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखें थोड़ा सा, और कुछ और उदाहरण देख लेते हैं जिनसे कि इसकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी और नियम भी और स्पष्ट हो जाएंगे। जब हम अभ्यास करते हैं तो पढ़ा हुआ जो हमारा ज्ञान होता है वो आत्मसात होता है, अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे स रामः ग्रामम गच्छति, क्या बनेगा इसका? हम्म रामेण और ग्रामः गम्यते। उसके बाद दूसरा सीता फलानी खादती। देखिए आप साथ के साथ बनाइए इनको, गलत होगा यहां से चेक कर लीजिएगा, कॉपी मत करना, अभ्यास कीजिए स्वयं अपने आप, है ना। सीता फलानी खादती तो क्या होगा? कर्ता में तृतीया हो जाएगी और जो कर्म होगा उसमें प्रथमा आ जाएगी। लेकिन जो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं वो तो प्रथमा और द्वितीया दोनों में समान होते हैं, तो अंतर पता ही नहीं चल पाता। जैसे फलानी, सीतया फलानी और हम्म खाद्यन्ते। अब देखिए कर्म के अनुसार क्रिया, कर्म क्योंकि बहुवचन का है इसीलिए क्रिया भी बहुवचन की है। अगर कर्म एक वचन का होता तो क्रिया भी एक वचन की। ठीक है। अहम राजानम पश्यामि तो क्या बनेगा? मया राजा और दृश्यते। मोहनः गीतम गायति, क्या होगा? मोहनेन और गीतम गीयते। उसके बाद सह पुस्तकम पठति तो क्या होगा? तेन
पुस्तकम पठ्यते। अहम गाम दोग्धी, तो क्या बनेगा इसका? मया गौः और दुहूयते, है ना, ये हलंत है। मया गोहो दुह्यते, मेरे द्वारा गाय को क्या होता है? दुहा जाता है। अहम गृहम गच्छामि, मया गृहम और गम्यते। वयम कार्यम कुर्मः, फिर क्या होगा? अस्माभिः कार्यम और क्रियते, हम सबके द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है। अहम पत्रम लिखामि, क्या होगा? हम्म, मया पत्रः और लिख्यते। ठीक है। सह गीतम शृणोति, तो तेन गीतम और श्रूयते। ठीक है, समझ आया? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदलना, जिसके नियमों को हमने एक एक करके विस्तार से पढ़ा, उदाहरणों के द्वारा विस्तार से उनके परिवर्तन को समझा और अभ्यास कार्य से हमने उसकी पुनरावृत्ति भी की। आशा है आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या है, परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी समस्या को हल करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।